नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर पेश हुए हैं। सवाल ये है कि क्या बारिश वाली रात जबकि मस्जिद के रास्ते में कीचड़ और बहुत बहुत हो, मगरिब और इशा के नमाज़ों को जमा करना जायज़ है? ये सवाल किया जा रहा है। क्या ताजिर उन दोनों नमाज़ों को जमा व तकदीम की सूरत में अदा कर सकता है ताकि उसकी दुकान वगैरह खुली रहे? इस सवाल के अंदर दो चीज़ें बयान की गई हैं। सबसे पहला ये है कि बारिश की वजह से अगर जमा बैन सलातैन का एहतमाम किया जाए, कीचड़ हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ हो, रास्ते में आने जाने से तकलीफ़ हो, तो एक ये है, एक ये सूरत। और दूसरी सूरत इसमें ये पूछी जा रही है, क्या ताजर जो कारोबारी लोग हैं, जो दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं, तिजारत करने वाले लोग हैं, क्या वो अपनी तिजारत के खातिर नमाज को जमा और तकदीम कर सकते हैं कि सूरत में अदा कर सकते हैं या नहीं, ताकि उसकी तिजारत भी चलती रहे? आइए हम इस सवाल के जवाब की तरफ आपको लेके चलते हैं। शेख अब्दुल्लाह अल जिब्रीन जो हैं इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम आपको लेके चलते हैं उस सवाल जवाब की तरफ। बारिश की वजह से मगरिब और इशा की नमाज़ों को जमा करना जायज़ है। एक हिस्सा सवाल का जो पहला हिस्सा था उसके अंदर ये बात कि बारिश की वजह से मगरिब और इशा की जो नमाज हैं उनको जमा करना जायज़ है बारिश की वजह से। जबकि बारिश की सूरत वो बयान कर रहे हैं कि बारिश मूसलाधार बारिश हो या रास्ते में कीचड़ और मट्टी और फसलन की वजह से रास्तों में अंधेरा हो और सर्दी शदीद हो, ये सूरतें जब हों बारिश के अंदर, तो उस सूरत में नमाज को मगरिब को इशा और मगरिब दोनों को, ज़ोहर और असर दोनों को आप मिला के पढ़ सकते हैं। लेकिन सूरतें जो इसमें बयान की गई हैं ये इन सूरतों का होना ज़रूरी है। लेकिन ताजरों का इसीलिए नमाज पढ़ना, नमाज़ों को जमा करना कि उनके कारोबार तिजारती मराकज़ खुले रहें, तिजारती मराकज़ बंद ना हों, ये कतई तौर पर जायज़ नहीं है। बल्कि बवक्त तिजारत उनके लिए ये है कि वो अपने मराकज़ को नमाज अदा करने के लिए बंद करने, बल्कि उनके लिए वाजिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मजीद के अंदर भी इसकी वज़ाहत फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, कि जब भी तुम्हें ईमान वालों, जब भी तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाता है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन, खुसूसन पे जुम्मे के दिन को आगे ख़ास किया, जब भी तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाता है, खुसूसन मिन यौमिल जुमअ, जुम्मे वाले दिन, मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, यानी अल्लाह ताला की तरफ और उसके ज़िक्र की तरफ जल्दी करो। व ज़रुल बैअ मतलब ये है कि तिजारत को छोड़ दो। तो माना इस आयत के अंदर ये बात हमें साबित होकर मिलती है कि ताजिर भी दो नमाज़ों को अपनी तिजारत की वजह से जमा करके पढ़े, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। क्योंकि जब नमाज के लिए पुकारा जाता है, कलाम मजीद की इस आयत आपने सुन ली कि नमाज के लिए जब आपको पुकारा जाता है तो फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, हाँ, मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ, अल्लाह ताला की याद की तरफ जल्दी करें। यहाँ ज़िक्र से मुराद नमाज है, मतलब अल्लाह नमाज में भी अल्लाह ताला की याद है।
تو اللہ تعالیٰ نماز کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کہا گیا ہے، تو اس ذکر کی طرف آپ جلدی کریں اور تجارت کو چھوڑ دیں، یہاں حکم ہے اس آیت کے اندر۔ تو لہذا کسی تاجر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی تجارت کی وجہ سے، محض تجارت کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرے، یہ جائز نہیں، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ جب اذان ہو، نماز کے لیے جب بلایا جائے اذان کے ذریعے، تو اس کو اپنے تجارتی مراکز کو بند کر کے نماز کے لیے آنا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنے تجارت کے خاطر دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔